किसी ने फायरिंग की और कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ। और उसी बिल्डिंग में से किसी और फ्लैट पर भी गोली चली, ऐसा पुलिस का ऐसा एलिगेशन था। लगभग एक हफ्ते बाद इनको कल शाम के टाइम पे पुलिस ने इनको अरेस्ट किया एलिगेशन पे कि आपने गोली चलाई। तो हमारा कंटेंशन ये था कि आई एम नॉट ए पर्सन, हमारे पास रिवॉल्वर होना इस बात का सबूत नहीं कि हमने गोली चलाई। हमारा ये बोलना है कि इस घटनाक्रम से जो भी घटना हुई, जो भी गोली चली कहीं पर भी, उस घटना से हमारे क्लाइंट का कोई भी किसी तरह का दूर तक का कोई संबंध नहीं है। देखिए, पूरा मामला ये है कि थोड़े दिन पहले, लगभग एक हफ्ता पहले, एक मिस्टर नीरज मिश्रा हैं, वो रहते हैं नालंदा बिल्डिंग में, लोखंड वाला बैक रोड पे। वहाँ पे उनका कंप्लेंट ये था कि किसी ने फायरिंग की और कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ। और उसी बिल्डिंग में से किसी और फ्लैट पर भी गोली चली, ऐसा पुलिस का ऐसा एलिगेशन था। और ये चीज़ें पुलिस इंक्वायरी के दौरान लगभग एक हफ्ते बाद इनको कल शाम के टाइम पे पुलिस ने इनको अरेस्ट किया एलिगेशन पे कि आपने गोली चलाई। ये है। तो हमारा जो कोर्ट पे सबमिशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नालंदा बिल्डिंग है और जो कमाल खान साहब का बंगला है, इन दोनों के बीच में 400 मीटर का डिस्टेंस है। और जो पिस्टल जो पुलिस ने बरामद की इनके पास से, वो उनकी लाइसेंसी गन है। उस गन की क्षमता 20 मीटर से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 20 मीटर में वहाँ पे उससे फायरिंग हो सकती है। तो पुलिस का ये मानना कि इस गन से चली और वहाँ तक गोली पहुँची, अपने आप में ही है संदेहास्पद है, बल्कि असंभव है, ऐसा मैं कहूँगा मैं। तो हमारा कंटेंशन ये था कि आई एम नॉट ए पर्सन, हमारे पास रिवॉल्वर होना इस बात का सबूत नहीं कि हमने गोली चलाई। सेकेंडली, पुलिस ये ग्राउंड लेके चल रही है कि हमने इतनी गोलियाँ हमने खरीदी थी लाइसेंस उस दुकान से, और उसमें से इतनी गोलियां बची हैं, तो बाकी का क्या हुआ। तो बाकी का है हमारे पास सब रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें हैं, वो हम पुलिस को बताएंगे। उसके लिए हमारी पुलिस कस्टडी कंपल्सरी नहीं है। हमारा ये बोलना है कि इस घटनाक्रम से जो भी घटना हुई, जो भी गोली चली कहीं पर भी, उस घटना से हमारे क्लाइंट का कोई भी किसी तरह का दूर तक का कोई संबंध नहीं है। एग्जैक्टली करेक्ट, आपने बात वही हो रही है कि मैं किसी का नाम न लेते हुए बताता हूँ कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज, सबको मालूम, आप सबको मालूम है जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। और वो जो चीज़ें हो रही हैं, इसी का एक पार्ट है। एक घटना घट गई, उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा मैं, देखिए मैं पुलिस को एलिज नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस को गलतफहमी में डाल करके, उनको मिसलीड करके इनको फंसाया जा रहा है। लेकिन एक जो बात सामने आ रही है, बंदूक साफ करते हुए गोली चलाई गई, इसमें क्या तथ्य है? ये ऐसा पुलिस का बोलना है कि पुलिस ने ऐसा बोला कि ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट सबमिट किया, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड के स्टेटमेंट में कहीं ऐसा कुछ है नहीं, और ये भी कोई एडमिसिबल नहीं। हम ट्रायल के टाइम पे हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कौन सी गन थी सर? गन कौन सी? इनके पास पिस्टल थी। पिस्टल कितने मिसिंग हुई है? एक गोली मिली है, जो खोखा होता है गोली का, वो मिला है, एक कार्ट्रिज मिला है, क्या सर खोखा जो मिला है हमारी बंदूक है, हमारा लाइसेंस है, हमारे घर पे हमारी चीज़ मिलना, उसमें क्या आश्चर्यजनक बात है। तो हम खोखा जो भी चीज़ अगर हम कहीं भी यूज़ करेंगे, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, हम उसके पास अकाउंटेबिलिटी हमारे पास में। तो अगर हमारी चीज़, हमारा बिलोंगिंग हमारे घर में मिलता है तो नथिंग रॉन्ग। आप ये बताइए कि कहीं कोई कनेक्शन कुछ उस घटना से हो रहा है क्या? कोई कनेक्शन नहीं, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन एलिज ऑफेंस एंड द अक्यूज। कोई मिसिंग है क्या गोलियां? नहीं, कोई मिसिंग नहीं है, कोई गोली मिसिंग नहीं है, सारी गोली हमारे पास में है, सारी चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज़। पुलिस ने इलीगल अरेस्ट किया है? देखिए, पुलिस का अरेस्ट करना, पुलिस एक संदेह के आधार पर उन्होंने अरेस्ट किया है, और जो पुलिस ये बोल रही है कि हमने गोली चलाई है, ये बात गलत है। और इस बात को हम कानून में जब कोर्ट में जब केस चलेगा, ट्रायल के टाइम में इस बात को सिद्ध करेंगे। किसी को गोली, ये तो सबको मालूम है, किसी को गोली नहीं लगी है। और हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है? जिस आदमी को मैं जानता भी नहीं, मैं उसको गोली क्यों मारूंगा? या किसी अनजान जगह पे क्या मैं पागल तो नहीं, मैं गोली चलाऊंगा? क्यों चलाऊंगा मैं? अगर गोली बोलते हैं कि जैसा पुलिस का बोलना है कि गोली चल गई, आप कनेक्शन में दिखा रहे हो कि हमारे रिवॉल्वर से गोली चली, ये सब्जेक्ट मैटर बैलिस्टिक रिपोर्ट जब आएगी तब उसमें प्रूफ किया जाएगा। फोरेंसिक रिपोर्ट आधार पर ही अरेस्ट हुई है ना? नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आती है, सिर्फ एलिगेशन ही है। उसकी जब फोरेंसिक रिपोर्ट का टेक्निकल बैलिस्टिक रिपोर्ट जो गन का होता है, उसको बैलिस्टिक रिपोर्ट बोलते हैं, वो जब उस रिपोर्ट जाएगी उसमें महीनों लग जाते हैं, उसमें सालों तक भी लग सकते हैं, बहुत टेक्निकल उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो सारी चीज़ें आएंगी। और दूसरी बात, हमारे एक और बात है, यदि आपको हमको अरेस्ट करना था तो क्या पुलिस ने हमें नोटिस दिया? क्या नहीं दिया? जो सेक्शन 35(3) BNSS 2023 के अंतर्गत जो है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आपको कंपलसरी बोलना है, वो कंप्लायंस नहीं हुआ है। थर्ड, पर दबाव है किसी का? पुलिस सुन लिया हमारी बात, पुलिस को नहीं किया। दूसरी बात, अगर आप अरेस्ट करते हैं उसके बावजूद अगर हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर मेरा परमानेंट रेसिडेंट हर जगह पे मैं हूँ, मैं परिवार के साथ रह रहा हूँ, हमारे पास अवेलेबिलिटी है ट्रायल के टाइम पे,
तो हमें आप फंसा करके हमें अरेस्ट करने का कोई कारण, उसके बावजूद भी अगर आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने सबमिट किया है, पुलिस ने अपने बयान में कोर्ट में सबमिट किया है कि उन्होंने अपने बयान में ये बात कही है, कबूल की है। क्या तो क्या कि उन्होंने गोली चलाई है? तो क्या ऐसी सिचुएशन में मुंबई पुलिस झूठ बोल रही है फिलहाल? आप कह रहे हैं मुंबई पुलिस कोर्ट में झूठ बोल रही है। पुलिस जो बोल रही है, पुलिस का बोलना अभी इस समय एडमिसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोल रही है, और हमारा कोर्ट में सबमिशन ये नहीं है। हमारा कोर्ट में सबमिशन, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे गलती से गोली चली, ये हुआ वो हुआ। हमारा सबमिशन ये है कोर्ट के सामने कि जिस आदमी के ऊपर गोली चली उससे हमारा कोई संबंध नहीं था और हमने गोली नहीं चलाई, चाहे गलती से या अनजाने में, कहीं किसी भी तरह की बात नहीं है। और अगर यदि ऐसा है तो पुलिस को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसको डालना चाहिए था। इंटेंशन क्या होना चाहिए हमारा, हर चीज़ घटना के पहले एक मोटिव होना चाहिए। यहाँ पे पुलिस के रिमांड एप्लीकेशन में कोई मोटिव कहीं नहीं दिख रहा है, जो सेक्शन 113। रिवॉल्वर कब लेके आए थे और अभी सबमिट की थी बीएमसी चुनाव के लिए? बीएमसी चुनाव क्या आपकी थी और उसके बाद लेके आए थे? 18 तारीख को लाइसेंस कौन से स्टेट का है? लाइसेंस ऑल इंडिया लाइसेंस का, ये बॉम्बे में रख सकते लाइसेंस है, और इसीलिए लाइसेंस वहाँ पे बरसोवा पुलिस स्टेशन में सबमिट किया। अपने पूरी जो बीएमसी चुनाव के बीएमसी चुनाव के पहले को नोटिस मिला, उन्होंने सबमिट किया और सबमिट